और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बजाना ना भूलें। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं एक बार फिर से अपने शो के साथ जिसका नाम है योग है तो जिंदगी है। दोस्तों, योग है तो जिंदगी है के जरिए आज मैं फिर से आपको सिखाऊंगी कुछ नए आसन, दूंगी साथ ही आज कोई खास टिप। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो की। तो दोस्तों, आज जो पहला आसन हम करने जा रहे हैं इसका नाम है गरुड़ासन। गरुड़ासन, गरुड़ मीन्स ईगल। तो जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी बॉडी की शेप जो होती है, आकृति, वो बिल्कुल एक ईगल के तरह दिखाई देती है। इसीलिए इस आसन का नाम ईगल पोज इसे कहा जाता है, गरुड़ासन। तो सबसे पहले मैं इस आसन के आपको फायदे बता देती हूँ, क्योंकि हर बार जब भी मैं आपको कोई आसन सिखाती हूँ तो उसके फायदे नुकसान आपको जरूर बताती हूँ, ताकि आप उसे ही ध्यान में रखते हुए इस आसन को करें। जब हम इस आसन को करते हैं, सबसे पहले ये हमारे तनाव को कम करता है, एकाग्रता लाता है, कंसंट्रेशन बनाता है हमारा, और फोकस, किसी चीज पर फोकस करने के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण आसन है। इससे हमारा जो फोकस करने की किसी चीज को पावर होती है वो बढ़ती है। इस पोज को जब हम करते हैं तो हमारे जो हाथ और हमारे पांव होते हैं ये आपस में ऐसे मुड़ते हैं कोहनियों से और घुटनों से। इस वजह से हमारे घुटनों के दर्द और कोहनियों का जो दर्द होता है उसमें राहत मिलती है, और ये आपके लिए फिर बेहद असरदार साबित होता है। इसके साथ ही हाथ पैर दर्द में आपको राहत मिलने के साथ ही आपके जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं उन्हें दूर करता है। गुप्त रोग संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, गुप्त रोग से संबंधित उन्हें दूर करता है। मलाशय, मूत्राशय वाली जो प्रॉब्लम होती है उन मरीजों के लिए बेहद असरदार साबित होता है, क्योंकि जब हम इसे करते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे फोल्ड होती है यहाँ पे से, तो ये उन पर असर डालता है। साथ ही ये जो आसन है ये आपकी जोड़ों की सक्रियता को बढ़ाता है और आपके शरीर को मजबूती देता है। तो चलिए करते हैं इस आसन को, और मैं आपको दिखाती हूँ इस आसन को कैसे किया जाता है। और एक बार फिर से मैं वही दोहराना चाहूंगी कि जब मैं इस आसन को करूँ तो आप भी उसे फॉलो करिए, सिर्फ देखिए नहीं, आप भी स्टेप बाय स्टेप इस आसन को करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि गरुड़ासन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। गरुड़ासन करने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेट पोजीशन ले लेंगे। हाथ जो है अगल बगल, सावधान वाली मुद्रा जो होती है इसमें हम खड़े हो जाएंगे। तो मैं खड़ी हो गई हूँ बिल्कुल सावधान वाली मुद्रा में। अब मैं क्या करूंगी, पहले हम इस आसन को एक लेग से करेंगे।
तो इसके लिए मेरा लेफ्ट लेग जो है ये स्ट्रेट रहेगा और जो मेरा ये राइट लेग है इसको मैं ऐसे, पहले मैं लेफ्ट को थोड़ा सा ऐसे झुका के घुटने के बल थोड़ा सा मोड़ूंगी और जो मेरा ये राइट लेग है इसको ऐसे करके लपेट लूंगी अपने लेफ्ट घुटने के पास से, ऊपर से। इसके बाद अब जो मेरा ये लेग ऊपर है वही वाला हैंड मेरा ऊपर होगा और इन दोनों को आपस में ऐसे फोल्ड करके ऐसे नमस्कार वाली मुद्रा में हम खड़े हो जाएंगे। आराम से इस वाली पोजीशन में खड़े रहिए, जितनी देर तक हो सकता है आप रह सकते हैं। इसके बाद हम एक लेग से करने के बाद अब हम दूसरे वाले लेग से ही ये वाला आसन करें। अब मेरा जो है राइट लेग जो है जमीन पे है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे। हल्का सा इसको हमें क्योंकि ऐसे मोड़ना है तो हल्का से इस पांव को भी हम थोड़ा सा घुटने से नी से झुका लेंगे। ऐसे झुकाया और इसको इसके देखिए ये घुटने के बगल से ऊपर से थोड़ा सा ऐसे करके लपेट दिया। लपेटने के बाद अब ये ऊपर है तो यही है ऊपर। और फिर जितनी देर तक आप रह सकते हैं, रहने के बाद फिर वापस स्ट्रेट खड़े हो जाइए। तो ये आसन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बेहद अच्छा आसन है। आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क को शांत करता है। एक बार देखिए फिर से ये वाला आसन। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि किस सिचुएशन में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको गठिया का दर्द है पहले से ही बॉडी में तो आप इस आसन को करने से बचें। तो गठिया के दर्द से परेशान मरीज इसको ना करें। पीठ में अगर आपको पहले से ही दर्द बना हुआ है तो भी इस आसन को करने से आप बचें। नसों में सूजन है या हड्डियों में पहले से ही प्रॉब्लम है तो भी इस आसन को करने से बचे। बाकी ये आसन आपको बेहद लाभ पहुंचाएगा। बाकी सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। और फिलहाल इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम जल्द हाजिर होंगे अपने दूसरे आसन के साथ जिसका नाम है शशांक आसन। इसे कहते हैं साथ में चाइल्ड पोज। तो फिर करिए बस थोड़ा सा इंतजार। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब दोस्तों, अब जो मैं आपको अगला आसन सिखाने जा रही हूँ, इसका नाम है शशांक आसन। शशांक मीन खरगोश, खरगोश मीन रैबिट पोज। तो ये जो पोज हम करेंगे, इसमें हमारा जो आखिरी पोस्चर आएगा वो एक रैबिट की तरह होगा, एक खरगोश के बच्चे की तरह होगा, इसलिए इसे शशांक आसन कहा जाता है। ये आसन बहुत ही आरामदायक आसन है। मीन्स जब हम योगा करते हैं, थक जाते हैं, या जब आप कुछ भी करो और आप थक जाते हैं, तो फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और माइंड को शांत करने के लिए आप ये आसन कर सकते हैं। आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैं सबसे पहले इस आसन के बाकी फायदे आपको बता देती हूँ कि आखिर इस पोज को करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो ये आसन हमारे मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत करता है और किसी भी तरीके का जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसे दूर करता है ये आसन। इसके साथ ही हम इस आसन को जब करते हैं तो हमारा पेट जो है पूरा आगे की तरफ करता है, पूरा ऐसे। तो हमारा जो पेट, कमर और कूल्हे हैं, इनमें जो फैट जमा होता है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको ये कम करता है और इस वजह से हमारा जो बॉडी है वो टोन्ड होती है। साथ ही क्योंकि ये पूरा हमारा जो पार्ट है ये पूरा दबता है, तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, उन पर ये एक प्रेशर डालता है, जिस वजह से ये जो ऑर्गन्स हैं ये और भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। अच्छे ढंग से यहाँ से हार्मोन्स सीक्रिएट होते हैं और हमारी बॉडी को उसका फायदा मिलता है। यहाँ पर इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास को ये एक्टिवेट करता है और उनका स्टेमिना बढ़ाता है। साइटिका, अगर आपको साइटिका से आप परेशान हैं तो ये आसन आपको बेहद आराम पहुंचाएगा। फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है या नहीं है, लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो ये आपके फेफड़ों को मजबूती देता है, जिस वजह से ऑक्सीजन अच्छे ढंग से हमारी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ये हमारे जो लंग्स हैं उनकी स्टेमिना को बढ़ाता है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये जो आसन होता है क्योंकि हमारे माइंड को बहुत ही कूल करता है और ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है। तो बच्चे भी इस आसन को जरूर करें। आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, याददाश्त बढ़ाने के लिए। और ये आसन ऐसा है जिसे कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जब ये हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। तो फिर चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कैसे किया जाता है शशांक आसन। तो सबसे पहले शशांक आसन के लिए हमने ली है अपनी योगा मैट और इस पर मैं बैठ गई हूँ अपने घुटनों के बल। मीन्स हमें इस आसन को करने के लिए बैठना है सबसे पहले वज्रासन में। वज्रासन मैंने आपको बताया है कैसे बैठते हैं। अपनी एड़ियों के, अपने पंजों को, पाँव को पीछे करके और अपनी एड़ियों पर हम अपने हिप्स को रखते हैं बीच में और इस तरीके से हम बैठते हैं। हाथ ऐसे रखते हैं स्ट्रेट पोजीशन में। तो शशांक आसन करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है वज्रासन। वज्रासन के पोज में हम बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद पहले आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाइए, सांस लीजिए अच्छे से गहरी। अब मैं जब आगे की तरफ झुकूंगी, आगे की तरफ सबसे पहले मैं अपने हाथों को ऐसे करके हम सीध करेंगे। सीध करने के बाद अपने हाथों को स्ट्रेट करने के बाद कानों के बगल में लाने के बाद ऊपर सांस खींचेंगे। सांस खींचने के बाद अब मैं सांस छोड़ते हुए नीचे आऊंगी और ऐसे पूरा अपने माथे से, फोरहेड से जमीन को टच कर लेंगे। टच होने के बाद आप अपने हाथों को थोड़ा और आगे खींचेंगे। आगे होने के बाद फिर अपने हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे और कुछ देर इसी पोजीशन में रहेंगे।
धीरे से सांस लेते हुए ऊपर और फिर उसी तरीके से वापस आ जाए। तो इस आसन को जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ही आराम मिलता है। तो देखिए एक बार फिर से मैं वज्रासन में बैठी हूँ इस पोजीशन पे, सांस लेते हुए, सांस खींचते हुए ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथ करेंगे और फिर आगे की तरफ झुकेंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर वापस। हाथ जो हमारे होंगे दोनों हमारे कान के बगल में ही होंगे, कान के बगल से हम हटाएंगे नहीं। ऐसे नहीं ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट और आएंगे वापस तो भी बिल्कुल स्ट्रेट। हमारे हाथ जो है हमारे कान के अगल बगल ही होंगे। तो फ्रेंड्स, शशांक आसन आपने देखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन सिचुएशन में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन पहले क्रिटिकल हो वो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाए। तो अगर आपको पहले से ही पीठ में दर्द है तो आप इस आसन को अवॉइड कीजिए। साथ ही अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो भी इस आसन को मत करिए। साइटिका से अगर आप परेशान हैं, आपको साइटिका का पेन है बहुत ज्यादा, तो इस आसन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इस आसन को नहीं कीजिएगा। अगर आसन करते हुए आपको चक्कर आ रहा है या आप किसी तरीके से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो भी इस आसन को वहीं पर तुरंत रोक दीजिए। तो इन सिचुएशन में इस आसन को बिल्कुल भी ना कीजिए, वरना आपकी प्रॉब्लम हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। और फ्रेंड्स, अब बारी है आज के खास टिप की। आज के खास टिप है आपकी आई से रिलेटेड। अगर आपकी आई साइट वीक हो रही है, क्योंकि आजकल हम रेगुलर टीवी और मोबाइल फोन देखते हैं जिस वजह से हमारी आईज वीक होने लगी है। छोटे बच्चों की कम उम्र में ही आई साइट वीक होने लगी है, और बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, सभी को ये प्रॉब्लम आती ही है। तो आप एक मिक्सचर तैयार कीजिए। आपके घर पर सौंफ होगी, मिश्री होगी और बादाम होगा। अगर नहीं होगा तो ये इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा ये। तो आप इन तीनों को ले आइए, इन तीनों का मिक्सचर बनाइए, मिक्सी में पीसकर और एक डिब्बे में बंद कर लीजिए। रात को सोते समय डेली 2 चम्मच दूध के साथ इस पाउडर को आप खाइए, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ये खास टिप आज की, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। और फिलहाल इसी के साथ आज योग है तो जिंदगी है में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि हर एपिसोड के जरिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ताकि नए नए आसन आप सीख सकें, हम आपको सिखा सकें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।